चालाकी से बात करना कोई झूठ बोलना या किसी को धोखा देना नहीं होता। इसका मतलब होता है समझदारी से, संवेदनशील होकर और वक्त के हिसाब से बात करना। ऐसे तरीके से बात करना कि सामने वाला तुम्हारी बातों में घुल जाए, बिना ये महसूस किए कि तुमने उससे कोई काम निकलवा लिया। ये कला हर किसी को नहीं आती, लेकिन जिसे आती है ना, वो जिंदगी में काफ़ी कुछ पा जाता है बिना चिल्लाए, बिना झगड़े के। जिंदगी में सफलता सिर्फ पढ़ाई से नहीं मिलती। असली सफलता तब मिलती है जब तुम्हारा बोलने का तरीका अच्छा हो, तुम सही तरीके से बात कर सको, अपने चेहरे के भाव अच्छे से दिखा सको और दूसरों के एहसास को समझ सको। तुम अगर अपनी बातों से लोगों का दिल जीत लेते हो, उनकी समस्या को समझ लेते हो, उनका ट्रस्ट जीत लेते हो, तो फिर तुम उनसे कुछ भी करवा सकते हो बिना जबरदस्ती के। सोच कर देखो, स्कूल या ऑफिस में हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनकी बात सुनते ही लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। ना उनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, ना कोई स्पेशल टैग, लेकिन फिर भी लोग उनकी बात सुनते हैं, उनसे इंप्रेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका बोलने का तरीका इतना दिल से होता है, इतना सच्चा और समझदारी भरा होता है कि सामने वाले को महसूस होता है कि हाँ, ये इंसान मुझे सच में समझता है। और जब किसी को ये फील हो जाए ना कि तुम उसके साइड में हो, तो वो तुम्हारा बन जाता है। सबसे पहली बात जो तुम्हें समझनी होगी वो है, बात करना एक कला है और सुनना उसका आधार। जब तक तुम सुनोगे नहीं, तब तक तुम बात ही नहीं कर सकते। हर एक इंसान चाहता है कि कोई उसकी बात ध्यान से सुने। तुम अगर किसी से बात करते वक्त उसकी बात काट दोगे या सिर्फ अपनी ही बात सुनाते रहोगे तो कन्वर्सेशन बंद हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ 60 सेकंड भी उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी बात सुन लोगे बिना बीच में उसकी बात काटे, तो तुम उस बंदे के दिल में जगह बना लोगे अपनी, और वहां से फिर तुम कुछ भी बात रख सकते हो। दूसरी बात जो चालाकी से बात करने के लिए जरूरी है वो है इमोशन समझना। सिर्फ लॉजिक से कोई भी इंसान कन्विंस नहीं होता। तुम्हें समझना होगा कि सामने वाला इंसान किस हालत में है। तुम उसके मूड, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके शब्दों के पीछे छिपे इमोशंस को समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें लगता है कि बंदा परेशान है, स्ट्रेस में है या किसी टेंशन से गुजर रहा है, तो उस वक्त लॉजिकल बात नहीं, उसे इमोशनल टच चाहिए। तुम बस इतना बोल दो, मैं समझ सकता हूं कि तुम कैसे सिचुएशन से गुजर रहे हो। बस इतना बोलना ही काफ़ी होता है, क्योंकि हर किसी को एम्पैथी चाहिए, संवेदना चाहिए। तीसरा पॉइंट, छोटी छोटी बातों का असर बड़ा होता है। तीसरा पॉइंट, छोटी छोटी बातों का असर बहुत बड़ा होता है। जब तुम किसी से बात करते हो तो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करो, नाम लेकर बुलाओ, उनकी छोटी सी अच्छाई को नोटिस करो। जैसे अगर कोई अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया हो या कोई छोटी सी हेल्प की हो तो उसे इग्नोर मत करो। एप्रिसिएशन छोटी चीज लगती है, लेकिन उसका प्रभाव गहरा होता है। तुम्हारा ये कहना कि तुमने जो कल हेल्प की थी ना, उससे मेरी टेंशन कम हो गई थी, इतना बोलना ही दूसरे बंदे को तुम्हारे फेवर में लाने के लिए काफी होता है। चौथी बात, जब बात करो तो क्लियर रहो, बात घुमाओ मत। कई लोग ऐसे होते हैं जो एक सिंपल बात को 10 जगह से घुमा के बोलते हैं। इससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है और इंटरेस्ट खो देता है। तुम जितना क्लियर और डायरेक्ट बात करोगे उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। जैसे अगर तुम किसी से कहना चाहते हो कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो सीधे बोलो, ये घुमा के नहीं बोलो। और हाँ, अगर तुम किसी से ना कहना चाहते हो तो क्लियरली और रिस्पेक्टफुली कह दो, मुझे माफ करना लेकिन मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। ऐसे साफ और सम्मान भरी बात लोगों को ज्यादा समझ में आती है। पांचवी बात, बातों में पॉजिटिविटी और उम्मीद भरना सीखो। तुम्हारे शब्दों में ऐसी एनर्जी होनी चाहिए जो सामने वाले को उठा ले, उसका मूड ठीक कर दे। आज के टाइम में लोग ऑलरेडी नेगेटिव चीजों से भरे हुए होते हैं। तुम अगर थोड़ा भी मोटिवेशन भर दोगे उनके अंदर, तो तुम उनके लिए खास बन जाओगे। जैसे किसी का काम अच्छा नहीं गया तो उसे ये मत कहना कि यार तुमसे तो होता ही नहीं है, बल्कि ये बोलो कि टेंशन मत लो यार, अगली बार तुम और अच्छा करोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये छोटी बात लगती है सुनने में, लेकिन उसका इमोशनल इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। छठी बात करते वक्त तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे हाथ, तुम्हारा पोस्चर, सब कुछ तुम्हारी बात का हिस्सा होता है। अगर तुम बात करते वक्त इधर उधर देख रहे हो या मोबाइल देख रहे हो या बोर्ड दिख रहे हो, तो तुम्हारी बात का कोई असर नहीं होगा। तुम अगर छोटी सी बात भी कर रहे हो लेकिन पूरी अटेंशन के साथ कर रहे हो, तो वो बात सीधा दिल में जाकर लगती है। इसलिए जब भी किसी से बात करो तो उस मोमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट रहो। सातवीं बात, कभी कभी चुप रहना भी चालाकी होती है। हर सवाल का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी तुम्हारा साइलेंस तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होता है। तुम्हें समझना होगा कि हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ चीजें सिर्फ समय और समझ से क्लियर होती हैं। तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा रिएक्शन कंट्रोल में रखना और सही वक्त पे बोलना, ये सब तुम्हारी चालाकी दिखाता है। किसी ने कुछ उल्टा बोला तो तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा सोचो समझो फिर जवाब दो। इससे तुम्हारी बात प्रभावशाली बनेगी। आठवीं बात, कुछ लोगों को जीतने के लिए तुम्हें उनकी लैंग्वेज में बोलनी पड़ती है, और ये लैंग्वेज सिर्फ बोली जाने वाली लैंग्वेज नहीं है। ये उनकी सोच, उनकी वैल्यू, उनका माइंडसेट भी होता है। तुम जब किसी से बात करो तो उनकी सोच को समझने की कोशिश करो। अगर सामने वाला प्रैक्टिकल माइंडसेट रखता है तो उससे फैक्ट्स के थ्रू बात करो। अगर कोई इमोशनल है तो उससे फीलिंग्स के थ्रू कनेक्ट करो। हर किसी का लॉक अलग होता है और तुम्हें उसके हिसाब से उसकी की ढूंढनी पड़ती है, तब जाकर तुम किसी का दिल जीत पाते हो। नौवीं बात, थोड़ा ह्यूमर लाओ लेकिन इज्जत के साथ। जब तुम किसी से बात में हल्का सा सेंस ऑफ ह्यूमर लाते हो तो वो बात यादगार बन जाती है उसके लिए। लेकिन ध्यान रहे, वो मजाक कभी भी सामने वाले की इंसल्ट ना लगे। हल्के फुल्के जोक्स, थोड़ी मुस्कान और बीच बीच में ऐसी बातें जो सामने वाला खुद से जोड़ सके, ये सब तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाते हैं जिसे लोग पसंद करते हैं। तुम्हें प्रोफेशनल भी दिखना है और ऐसा भी लगना है कि कोई भी तुमसे आराम से बात कर सकता है। और अंत में जो सबसे जरूरी बात है वो है तुम्हारा नीयत। चालाकी से बात करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम किसी का नुकसान करो, किसी को मिसलीड करो या बस अपना काम निकलवा लो। तुम्हारा इरादा साफ होना चाहिए। अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो, दिल से उसका भला करना चाहते हो, तो तुम्हारी बातें
और तुम्हारा तरीका जादू जैसा असर करता है। ये दुनिया रिश्तों और जुड़ाव की है और ये जुड़ाव बनते हैं तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारी आवाज़ के लहजे से, तुम्हारे धैर्य से और तुम्हारी सोच से। तुम चाहो तो अपनी बातों से किसी का दिन अच्छा बना सकते हो, उसकी सोच बदल सकते हो या उसे खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा सकते हो। जिंदगी में हर दिन तुम ऐसे लोगों से मिलते हो जिनकी सोच तुमसे अलग होती है, जो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। हर किसी का मिजाज, उसका माहौल और उसकी सोचने का नजरिया अलग होता है, इसलिए एक ही तरीका हर किसी पर काम नहीं करता। इस वजह से चालाकी से बात करना एक ऐसी कला है जो हालात के हिसाब से बदलती रहती है। हर बातचीत एक जैसी नहीं होती, तो तुम्हारा तरीका भी हर बार थोड़ा अलग होना चाहिए। तुम्हें खुद को बार बार थोड़ा बदलना पड़ता है हर नए इंसान के हिसाब से। सबसे जरूरी बात यह है कि हर इंसान की अपनी एक इमोशनल जरूरत होती है। किसी को इज्जत चाहिए, किसी को सराहना और किसी को बस कोई ऐसा चाहिए जो उसकी बात को ध्यान से सुने। अगर तुम किसी की इमोशनल जरूरत को समझ जाओ तो उनका भरोसा आसानी से जीत सकते हो। जैसे अगर कोई इंसान बार बार अपनी मेहनत की तारीफ चाहता है तो उसकी कोशिशों को नोटिस करो और सराहो। अगर कोई अपने आइडिया शेयर करने में हिचकिचाता है तो उसे थोड़ा बढ़ावा दो ताकि वो खुलकर बोल सके। ये छोटी छोटी बातें तुम्हारी बातों को असरदार बनाती है। एक और जरूरी बात, पॉज यानी रुकने की ताकत। जब तुम किसी बातचीत में किसी भावनात्मक या मुश्किल मोड़ पर पहुंचते हो तो वहीं थोड़ी देर रुक जाना सीखो। कभी कभी एक छोटी सी चुप्पी तुम्हारी बोले गए शब्दों से भी ज़्यादा असर डालती है। जैसे अगर किसी को कोई कठिन बात बतानी हो या किसी गलती की बात करनी हो तो सीधे सीधे बोल देना हमेशा सही तरीका नहीं होता। जब तुम किसी बातचीत में थोड़ा सा रुकते हो, सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर देखते हो, उसके चेहरे के हाव भाव को ध्यान से समझते हो, तो ये सब भी कम्युनिकेशन का ही हिस्सा होता है। तुम्हारा वो छोटा सा पॉज उस इंसान को अंदर से तैयार करता है कि वो तुम्हारी बात को अच्छे से महसूस कर सके। आज के दौर में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो एक ही बात को बार बार सुने, इसलिए ज़रूरी है कि तुम्हारी बात साफ हो और आसान हो। मुश्किल बातों को आसान भाषा में समझाना भी एक हुनर है। हर बार लोगों को इंप्रेस करना जरूरी नहीं होता। असली ज़रूरत होती है बात को ठीक से समझाने की और सामने वाले से जुड़ने की। जो बात सीधी और साफ हो वही सीधा दिल तक पहुंचती है। तुम्हें इस तरह बोलना है कि सामने वाला खुद ही कहे कि हाँ, ये तो वही कह रहा है जो मैं सोच रहा था। चालाकी से बात करने के लिए एक और जरूरी चीज होती है सही समय पर बात करना। हर बात को कहने का एक सही वक्त होता है। अगर तुम कोई अच्छी बात भी गलत समय पर कहोगे तो वो बुरी लग सकती है। जैसे अगर सामने वाले का मूड ठीक नहीं है तो उस समय उससे अपने किसी फायदे की बात मत करो। पहले उसका मूड समझो, उसे थोड़ा अच्छा महसूस कराओ, फिर जब माहौल ठीक हो तब अपनी बात कहो। तुम्हारा धैर्य और सही समय पर बात करने की समझ, यही असली चालाकी है। और एक और चीज जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं वो है तुम्हारी आवाज का लहजा। सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि तुम क्या कह रहे हो, बल्कि ये भी जरूरी है कि तुम कैसे कह रहे हो। कई बार लोग सच्चाई बोलते हैं लेकिन उनका लहजा इतना तेज या रूखा होता है कि वो बात सुनने वाले को अपमान जैसी लगती है। तुम्हें अपनी आवाज के उतार चढ़ाव पर ध्यान देना होगा। हर बात का एक अलग मूड होता है और तुम्हारी आवाज उस मूड से मेल खानी चाहिए। तुम्हारी आवाज सुनकर ही सामने वाले को यह समझ में आ जाना चाहिए कि तुम्हारा इरादा क्या है। एक और बहुत असरदार चीज होती है सवाल पूछना। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो बीच बीच में सोच समझ कर सवाल पूछना बहुत असरदार तरीका होता है। जैसे तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। ऐसे सवाल सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि उसकी राय की कीमत है। और जब किसी को यह लगता है कि उसकी सोच की वैल्यू है तो वो खुद ब खुद तुम्हारी बातों में दिलचस्पी लेने लगता है। बातचीत हमेशा दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर तुम ही बस बोलते रहोगे और सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं दोगे तो वो बोर हो जाएगा और इंटरेस्ट खो देगा। तुम्हें ये समझना होगा कि कहाँ पर सहमत होना है और कहाँ पर अपनी अलग राय रखनी है। हर बात पर हाँ हाँ करना ठीक नहीं होता और हर बात का विरोध करना भी बचकाना लगता है। समझदारी से बात करने का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारी राय अलग है तो उसे अच्छे से और शालीन तरीके से पेश करो। जैसे अगर तुम किसी से सहमत नहीं हो तो सीधे ये मत कहो कि तुम गलत हो, बल्कि कुछ ऐसा कहो कि तुम्हारी बात की अपनी जगह है लेकिन मैं इसे इस नज़रिए से देखता हूँ। ऐसे बोलने से सामने वाला बुरा नहीं मानता और तुम्हारी समझदारी भी सामने आती है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, लोगों के नाम और उनकी छोटी छोटी बातें याद रखना। जैसे अगर किसी ने पिछली बार बताया था कि उसके घर में किसी का जन्मदिन था या वो बीमार था तो अगली बार मिलते ही उस बात को याद करके पूछना, जैसे अब तबीयत कैसी है या बर्थडे कैसा रहा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन इनसे सामने वाले को लगता है कि तुमने उसे ध्यान से सुना, उसे समझा और याद भी रखा। चालाकी से बात करने का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि ऐसा बोलना है जिससे कुछ असर हो। तुम्हारी हर बात में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। जैसे वो किसी को मोटिवेट करे, कुछ सिखाए या उसकी मदद करे। बेकार की बातें करना, चुगली करना या नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करना तुम्हारी इमेज को नुकसान पहुंचाता है। जितनी ज़्यादा तुम सुलझे हुए और समाधान पर फोकस करके बात करोगे उतनी ही ज़्यादा लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। एक और ज़रूरी बात यह है कि तुम्हें खुद पर कंट्रोल रखना आना चाहिए। जब कोई तुम्हें उकसाए, तुम्हारा मजाक उड़ाए या तुम्हारे खिलाफ कुछ कहे तो तुरंत गुस्से में रिएक्ट मत करो। समझदार इंसान सबसे पहले उस सिचुएशन को शांति से समझता है, सोचता है, फिर सोच समझ कर जवाब देता है और वो भी शालीनता से, क्योंकि तुम्हारा जवाब तुम्हारी सोच को दिखाता है। जितना शांत और कंट्रोल में रहोगे उतना ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा तुम्हारा। अच्छे से बात करने के लिए सिर्फ शब्द ही नहीं, तुम्हारा चेहरा और हाव भाव भी मायने रखते हैं। एक हल्की सी मुस्कान, सर हिलाना या नरम भाव वाला चेहरा, ये सब तुम्हारी बात को और ज़्यादा असरदार बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तुम कुछ बोल रहे होते हो लेकिन तुम्हारा चेहरा
चेहरा कुछ और ही कह रहा होता है। ऐसे में सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कहने का। इसलिए जरूरी है कि तुम्हारे शब्द, तुम्हारी आवाज का टोन और तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन ये तीनों एक जैसे हों, एक दूसरे से मेल खाएं। और अब सबसे अहम बातचीत का असली मकसद क्या है? सिर्फ किसी से बहस जीतने के लिए मत बोलो, सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए मत बात करो। बात इस इरादे से करो कि तुम्हारा दिल सच में दूसरों से जुड़ना चाहता है, उन्हें समझना चाहता है और अगर हो सके तो उनकी मदद भी करना चाहता है। जब तुम्हारा इरादा सच्चा और पॉजिटिव होता है तब तुम्हारे शब्द खुद ब खुद असर करने लगते हैं। लोगों से तुम्हारा जुड़ाव तभी बनता है जब तुम्हारी नीयत साफ और दिल से होती है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, एआई आ गया है, चैटबॉट्स हर जगह है, लेकिन एक चीज जो कभी मशीनें नहीं ले सकती वो है इंसानों के बीच का असली जुड़ाव। और ये जुड़ाव बनता है तुम्हारी बातों से, तुम्हारे बोलने के ढंग से और तुम्हारे इमोशन से। इसलिए अगर तुम जिंदगी में सच में आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे वो तुम्हारा करियर हो, रिश्ते हो या तुम्हारा सोशल सर्कल, तो तुम्हें समझदारी और दिल से बात करना आना चाहिए। यही असली स्किल है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। जिंदगी में बड़े वो लोग नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वो लोग होते हैं जो सही वक्त पर सही अंदाज में ऐसी बात कहते हैं जो सीधे दिल तक पहुंचती है। ऐसे लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सामने वाला उन्हें भूल नहीं पाता कभी। तुम भी ऐसे बन सकते हो, बस जरूरत है अपने बोलने के तरीके को बेहतर बनाने की। इसलिए ये कला सीखना बहुत जरूरी है दोस्त, चालाकी और सलीके से बात करने की कला। क्योंकि अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है, लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने हैं, भरोसा जीतना है और दूसरों पर असर डालना है, तो बोलना आना चाहिए, वो भी सही ढंग से। यही स्किल तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाएगी। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।